हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ देशभक्त चंद्रशेखर चैप्टर के संस्कृत में क्वेश्चन आंसर। आपको बिल्कुल भी कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से आपको देखना है। हिंदी बताऊंगी आप किस तरीके से इसको याद कर लेंगे। संस्कृत बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, आप एक बार अच्छे से समझिए, फिर पता चलेगा आपको कितनी ईजी होती है। ठीक है, इससे पहले मैंने वाराणसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वीर बीरेड पूजित के भी करवा दिए हैं, और वाराणसी चैप्टर की पूरी व्याख्या करवा दी। डिटेल के साथ जरूर कर लेना, वहाँ से आपको 100% ईपी बोर्ड एग्जाम में व्याख्या मिल जाएगी। और मैंने इस श्लोकों की महत्वपूर्ण व्याख्या भी करवा दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो इंग्लिश, हिंदी, साइंस का डेली आपको वीडियो मिल जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैं आपको जितना करवा रही हूँ बस वही कीजिए। ठीक है, वही बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत। तो चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया था न्यायाधीश को? जब न्यायाधीश ने पूछा था, जब इनको कोर्ट में पेश किया गया था ना जज के सामने, तब न्यायाधीश ने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तब इन्होंने बताया था आज़ाद। ठीक है, तो स्वनाम पूछा जाए ना, अपना नाम क्या बताया, तो किम की जगह आप आज़ाद लिख देना, बाकी सब सेम है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। बस किम की जगह आपको क्या लिखना, आज़ाद। ठीक है, आज़ाद इत अकथयत। ठीक है, अपना नाम इन्होंने आज़ाद बताया था। फिर जब उनसे सेकंड क्वेश्चन न्यायाधीश करता है, चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत। अब देखो यहाँ पर स्वनाम है, तो आप कन्फ्यूज मत होना। स्वनाम का मतलब उनका खुद का नाम पूछा था, तो आप आज़ाद लिख देंगे। अब यहाँ पे स्वपितु मतलब उनके पिता का नाम पूछा, न्यायाधीश ने पूछा था कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। देखो पितु आ रहा है ना, पितु पितु, ये बड़े याद रखना, इससे पिता का नाम पूछा जा रहा है। तब आप लिखोगे चंद्रशेखर ने स्वपितु नाम, अपने पिता का नाम क्या बताया, स्वतंत्र बताया। क्या, स्वतंत्र। ठीक है, इति, ये याद रखना, इति आपको लगा देना। ठीक है, इति अकथयत ये बोला था। अपने नाम के आगे आज़ाद, पिता का नाम आ जाए तो स्वतंत्र लिखना है। क्लियर? अब कुछ भी आपको रटना नहीं मारना है, कोई भी रट्टा नहीं मारोगे, बस आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं, कई बार एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा थर्ड क्वेश्चन आपका ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक बार आया बस, केन कारेड चंद्रशेखर न्यायालय आनीत, मतलब किस कारण की वजह से या किसकी वजह से उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था। तो राजद्रोह आरोप, राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। ठीक है, ये आपको लिख देना एक वर्ड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे लिखना। ये फोर्थ वाला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने एक्स्ट्रा लगाने लगा लो, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर कौन थे? तो का की जगह आपको का मतलब क्या था, कौन। मैंने आपको संस्कृत अनुवाद भी बोला था ना, वीडियो अपलोड है, जरूर देखना संस्कृत अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको बताया था मैंने का मतलब कौन होता है। ठीक है, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसित, तो का की जगह आप लिखना है एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक थे। आसित का मतलब थे। जब आप टेंस करोगे संस्कृत के तो आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने करवा रखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसित, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक थे, ये आपको लिखना है का की जगह, बाकी सब सेम होता है, आगे का भी और इस साइड लास्ट का भी। ठीक है, ये बस एक ही बार है। न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को क्या दंड दिया था? तो देखो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। न्यायाधीश चंद्रशेखर पचदश कशाघातन, पचदश का मतलब था 15, कशाघातन का मतलब कोड़े। ठीक है, 15 कोड़े लगाने का आदेश दिया था, ये इनको दंड दिया था, 15 कोड़े उन पे लगाए गए थे। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद 6 इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आप करेंगे 7th वाला। कारागार एवं मम गृहम इत का कह अबदत, मतलब कारागार ही मेरा गृह है, मतलब घर है, ये वचन किसके थे या किसने कहा था? तो सिंपल सा वर्ड है कारागार एवं मम गृहम, ये सेम आप इतना लिख दोगे, इति भी लिख दोगे। का मतलब किसके वचन है, किसने बोला था, तो का मतलब यहाँ पे चंद्रशेखर, बस इतना लिखना है, चंद्रशेखर ने बोला था ये वर्ड। ठीक है, कारागार ही मेरा घर है, तो बहुत ही सिंपल है। संस्कृत आपको इजी लग रही होगी, बस एक वर्ड आपको कैच करना है। तो का की जगह आप क्या लिखेंगे, चंद्रशेखर। इसीलिए मैं आपको हिंदी करवा देती हूँ, चाहे वो इंग्लिश का लॉन्ग हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हिंदी की व्याख्या हो, हिंदी से आप ना भूलोगे नहीं अगर आपको हिंदी पता है। फिर से क्वेश्चन है चंद्रशेखर स्वगृहम कुत्र किम अबदत। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, चंद्रशेखर ने अपना स्वगृह किसको बताया था, किसे बताया था, कुत्र मतलब किसे बताया, तब यहाँ पे इसका आंसर आप लिखेंगे कारागारम, कारागार को बताया था। ठीक है, यहाँ पे आप कुत्र पूछा जाए तो कारागारम लिखेंगे,
और यहाँ पर नाम पूछा दिया जाए वचनम कश्य या का इतने मतलब किसने कहा था, तब आप चंद्रशेखर लिखेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कई बार आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना मैं आपको बोलूँ इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर लिखना है। एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, एक उनका पिता का नाम, एक उनका स्वनाम, और चंद्रशेखर का आसित कौन थे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से टॉप पे रख लेने, यहीं से क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद आपको ये 11 करना है। पति कशाघात पश्चात चंद्रशेखर किम अकथयत। कशाघात मैंने आपको बताया था कोड़े कोड़े लगाना होता है। ठीक है, तो कोड़े लगने के बाद चंद्रशेखर ने क्या कहा था जब कोड़े लगे थे या लगने के बाद। तो जब भी कोड़े उनको लग रहे थे तो बार बार जयउत भारतम बोल रहे थे। जयउत भारतम का मतलब होता है भारत की जय हो। ठीक है, तो जब उन पे कोड़े बरसाए जा रहे थे चंद्रशेखर क्या कह रहे थे, जयउत भारतम, भारत की जय हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 12 भी पूछा गया, राष्ट्रभक्त का आशित। राष्ट्रभक्त कौन था, तो राष्ट्रभक्त सिंपल है, कौन है यहाँ पे, अस्थि मतलब सॉरी है, अस्थि का मतलब होता है और आशित का मतलब था। ठीक है, तो राष्ट्रभक्त कौन है यहाँ पे, चंद्रशेखर। तो का की जगह आपको क्या लिखना, चंद्रशेखर। ये क्वेश्चन वही आ गया, चंद्रशेखर पुनः पुनः मतलब क्या क्या बार बार क्या बोल रहे थे जब उन पे कोड़े पड़ रहे थे, तो बार बार क्या बोल रहे थे, वही क्वेश्चन आ गया ना, जयोत भारतम। ठीक है, यही आ गया सेम, जयोत भारतम, भारत की जय हो। आप वहीं लिख देना जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे किम की जगह आप लिखोगे जयोत भारतम, भारत की जय हो। ये बार बार बोल लेते। अब आप हिंदी समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कशा जब भी मिल जाए तो आप समझ लेना कोड़े लगाना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आया है, दुर्मुख का आश्रित, बहुत सिंपल है, दुर्मुख कौन था, तो चांडाल। ठीक है, चांडाल, हाँ इसको नाम रखना। ठीक है, दुर मतलब क्या होता है, बुरी प्रवृत्ति का, तो यहाँ पे का मतलब चांडाला। ठीक है, ये आप इतना ऐसे लिख के बेसर्ग लगा देंगे बस। ठीक है, ये 4-5 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको ये कर लेना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट कर लेने बार, जितने मैंने आपको बताएं। ये ज़्यादा नहीं आता। न्यायाधीश कौन था, बुरी प्रवृत्ति का था, ये पारसिक था न्यायाधीश। अगर आप ये भूल जाओ ना, ठीक है, तो आप केवल पारसिक लिख देना, एक पारसी कहा आसित, पारसिक। ठीक है, ये लिख देंगे बस। आया नहीं है आप छोड़ सकते उसको। 14 कर लेना आपको अच्छे से, राष्ट्रभक्त वाला करना है, एक प्रतिकर्ष कशाघात वाला, जितने मैं आपको अभी बताएं वही वही आपको कर लेने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद मैं भारतीय संस्कृत की व्याख्या करवाऊंगी और फिर उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फिर आपकी संस्कृत पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार आते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं बार बार बोलती हूँ कि आप शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा डेली आपको, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं डेली आपको तीनों सब्जेक्ट चारों के एक एक वीडियो पूरा मतलब अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और डेली सभी सब्जेक्ट की वीडियो तभी प्रोवाइड होंगे जब रिस्पांस अच्छा मिलेगा, नहीं तो मैं इसी तरह से एक एक करवाऊँगी। ठीक है, तो थोड़ा लेट हो पाएगा। अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं आपको जल्दी करवा दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।